प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे अजीजों, टाइटल हमने देख लिया बिल्कुल। आज बहुत स्पेशल वचन दिया है, परमेश्वर ने संदेश दिया है सूर्य और चांद ग्रहण के बारे में। और अक्सर हम भारत में रहते हैं और ये हमें सामना करना पड़ता है, तो बहुत सारी सोचें लाइफ में आती है, क्या ये हम पे अटैक तो नहीं करेगा, क्या ऐसा है। लेकिन वचन क्या कहता है, पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। और कहीं अनजाने में हम ये चीज फॉलो तो नहीं कर पा रहे। बहुत कुछ है आज बोलने के लिए। कहीं बस सारे काम छोड़ के कहीं मत जाना। ये संदेश को सारे काम छोड़कर आपको यही चीज देखनी है, ये संदेश सुनना है। ये बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। ये आपको चेतावनी देने के लिए भी है, आगाह करने के लिए और आपको बचाने के लिए भी है। तीनों भाग है इसके अंदर। एक एक वचन को परमेश्वर ने मुझे दिया, एक एक वचन जिसे कहते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना समझाना बोलना सब कुछ तेरी ओर से हो। जो आपने मुझे बताया है मैं वही बताऊं पिता। और जब सुनेंगे तो पिता को गलती का तो क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे। और कोई डरे हुए तो आप उनको हिम्मत दोगे पिता। वचन प्रार्थना संदेश सब ग्रहण योग्य हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, बहुत डीपली, बहुत गहरा वचन दिया, बहुत बड़े टॉपिक पे दिया है। ये पहली बार है मेरे मिनिस्ट्री में प्रभु ने मुझे जो इस टॉपिक पे बोलने के लिए बोला है। एक्चुअली कल सबको पता दिवाली थी और मैं स्क्रॉल कर रहा था अपने मोबाइल को, तो काफी मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि और प्रार्थना भी सबके लिए करी। लेकिन जैसे मैंने स्क्रॉल करा था तो मुझे सामने से यही चीज आया। तो सूर्य और चांद ग्रहण होता ही है भारत में, है ना, हम सब जानते ही हैं। तो कुछ टॉपिक पे बात हो रही थी वीडियो में, तो एकदम से प्रभु ने फिर मुझे मन में डाला और मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डाली। मैं ऑनलाइन खुलासा करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत लोग ये कहेंगे कि इसमें ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान होगा, लेकिन हमें ना तो सुनना है और अगर कोई आपको सुनाता है तो विश्वास नहीं करना है। क्योंकि पहली बात, हम परमेश्वर के संतान है, हमारे लिए नहीं बना है, ये फैक्ट बात है। और इसे एक्सेप्ट करेंगे तभी जीतेंगे, नहीं तो परमेश्वर भी मार पड़ेगी और शैतान तो फिर खुश होगा ही होगा। तो इसलिए आज तीनों फॉर्मेट पे, यानी कि तीनों चीज पर प्रवचन दिया है कि हमें मानना है, नहीं मानना है, क्या करना है, बचना है, कैसे बचना है, क्या रियलिटी है या नहीं। आज बहुत कुछ है बोलने के लिए, तो ध्यान से सुनना, एक एक वचन को प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलना तेरी ओर से हो और सबको बचाना, सबको महफूज रखना इस वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, सूर्य और चांद ग्रहण के बारे में हम सब देखते और पढ़ते आए हैं, लेकिन वचन क्या कहता है हम उसको वो देखेंगे। हम इस साइड नहीं जा रहे, जो लोग मानते हैं नहीं मानते वो उनका विश्वास है, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर मसीह का ही तो न्याय करेगा। हालेलुया। पहले शुरुआत हमसे ही होगी। कहीं हम तो दोषी नहीं है, कहीं हम तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर हमसे क्या कहा है। तो निकालेंगे एक वचन। पहला वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है वो है व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 15 से। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 15 से लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, सावधान रहना, क्योंकि हम इस कंडीशन में है। कई हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमें बहका ना दे, अरे आज तो सूर्य ग्रहण, ये काम मत करना, अरे ये मत जाना, नुकसान हो जाएगा। और जैसे ही आपने माना तुरंत नुकसान शुरू हो जाएगा और कहोगे वाक्य में ये बात सच है। लेकिन नहीं, परमेश्वर गुस्सा हो जाता है जब हम ऐसी चीजें फॉलो करते हैं। जब हम नादान थे, नहीं मानते थे परमेश्वर को, जब हमने जो चाहा करा। लेकिन आज हम प्रभु में नई सृष्टि है। हालेलुया। डरना नहीं, घबराना नहीं, सुनना पूरी बात। लिखा है, इसलिए व्यवस्था विवरण 4 का 15 से पढ़ रहा हूं। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा तुमसे हरबत पर्वत पर आग के बीच में बातें की, तब तुमको कोई रूप नहीं दिखाई पड़ा। यानी कि वो मूसा कह रहा है, मूसा कह रहे प्रजा से कि तुम्हें परमेश्वर नहीं दिखा, आग के समान दिखा। अब तुम भैग कर कहीं ये काम मत करना जो अब वचन में लिखा है। क्या? कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर रहने चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बनाना। ये साफ शब्दों में चेतावनी है। फिर या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब भैग कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती के सब देश वालों के लिए रखा है। हालेलुया। बड़े आराम से आप पढ़ना उस वचन को। लिखा है कि मूसा कह रहे हैं प्रजा से, हमसे, और वचन कह रहा है हमसे और आपसे कि कहीं ऐसा मत करना
कि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है, रखा है, इस्तेमाल करने के लिए है। इसे फेंक कर, डर कर आप दंडवत मत कर देना। ये बहुत बड़ी चेतावनी है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। और आगे जब जाएंगे मेरे अजीज, तो अगर हम इसको मानते हैं, अगर आप सोचोगे भाई हम तो डर गए, हम तो मानने लगे, हम तो घबरा गए हैं, तो दोनों वचन प्रभु ने और दिए मुझे। ये चेतावनी है परमेश्वर की ओर से, वार्निंग है कि नहीं मानना है। और जो मानते हैं उनके लिए भी परमेश्वर ने एक भयंकर बात बोली है वचन में। जो मसीह लोग हैं, जो मसीह होने का नाम तो लेते हैं, क्रिश्चियनिटी का, लेकिन सारे काम पूरे करते हैं, परमेश्वर उनसे आज बोल रहा है क्षमा मांगो, प्रभु क्षमा करेंगे, लेकिन आपको फॉलो नहीं करना है। ये सब कुछ, ये बात तय है। और वचन कहता है, यिर्मयाह 8 पहले से पढ़ रहा हूं। यहोवा की वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, हकीमों, याजकों, भविष्यवक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकालकर सूर्य, चंद्रमा, आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएगी। क्यों फैलाई जाएगी? क्यों फैलाई जाएगी? जो मसीह में है, जो परमेश्वर में है, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी है, वो क्या काम कर रहे हैं? अब देखो, फैलाई जाएगी क्योंकि वे इन्हीं से प्रेम रखते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं के पीछे चलते हैं और उन्हीं के पास जाया करते हैं और उन्हीं को दंडवत करते हैं। और ना वह इकट्ठी की जाएगी, ना कब्र में रखी जाएगी, वह भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ जाएगी। ये सजा है। जब परमेश्वर को मानने के बाद, यीशु मसीह को मानने के बाद जब हम कहीं और दंडवत करते तो ये सजा है मेरे अजीजों। और फिर क्या लिखा है? तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें से मैंने उन्हें निकाल कर दिया है, जीवन से अधिक मृत्यु को ही चाहेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी। आप परमेश्वर के जन हो, परमेश्वर के बेटा बेटी हो, नहीं फॉलो करना है उन चीजों को जो आपको नाश करती है। अगर आपका ये एक और क्वेश्चन है कि आपको डर लग रहा है कि भाई हम कहीं ऐसा तो नहीं, बुरा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप मसीह आए हो अभी भी नहीं आए और आपको मना कर दिया गया है, आपका फोन घर से आ गया है कि भाई सूर्य ग्रहण में ये मत करना, वो मत करना, चांद ग्रहण पड़ने वाला, या ये वो, और आपको लग रहा कि अगर मैं इस समय ऐसा काम कर लूंगी तो नुकसान हो जाएगा, है ना, या मैं ऐसा कर लूंगी। अगर आपका ये डर है और किसी ने आपके लिए बहका दिया है कि अरे उसने कहा है ना, तो अगर ये बात बोलोगे तो ऐसा ही होता है, तो ये वचन प्रभु ने डर वालों के लिए दिया है ताकि आपकी लाइफ सुधर जाए। वचन है यशायाह 44 और उसका 24 से पढ़ूंगा। यशायाह 44 का 24 पे लिखा है, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना, पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बलवा करता हूं। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्ख बना देता हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से है, डरो नहीं। परमेश्वर मूर्ख बना देगा जो आपके विरोध में है। फिर क्या लिखा है? और मैं अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूं। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? जो यरूशलेम के विषय में कहता है, वे फिर बसाई जाएगी और यहूदा के नगर में वे फिर बनाई जाएगी और मैं उनके खंडों को बनाऊंगा। परमेश्वर बनाने वाला है, इसलिए परमेश्वर अपने दासों को पूरा करता है, वचन को पूरा करता है, अपने वचन को पूरा करता है। तो इसलिए अब नहीं डरना है आपको। बेधड़क रहो, नॉर्मल दिन है ऐसे मानो और विश्वास में रहो कि परमेश्वर ने ये दिन सब कुछ परमेश्वर के है, आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं विश्वास करता हूं कि आज का संदेश, प्रार्थना वचन आपको नई जान दे रहे, नया रास्ता दे रहे और आपका डर बाहर आ रहा है। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं पिता, हाथ उठा के आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये संदेश दिया लाखों लोगों के लिए जो भी सुन रहे पिता, उनका डर, खौफ, चिंता, परेशानी सब दूर होगी। जो डर था, जो खौफ था और जो मसीह क्रिश्चियन होने के बाद भी पिता ये सब फॉलो करते थे, आज आपने इनको बचा लिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप बचाने वाले परमेश्वर हैं, आप पिता रास्ता दिखाने वाले परमेश्वर हैं और जो गलती कर चुके हैं पिता क्षमा मांग रहे और वो क्षमा से आप उनको माफ कर रहे हो। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सबको माफ करते हो। यीशु मसीह के नाम पिता, जो डर खौफ था आपने वो दूर कर दिया, सबको राहत दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। आप डरना नहीं, घबराना नहीं और ना ही काम करना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है। जय मसीह।